आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे एक अद्भुत, सुरम्य, रमणीय और पवित्र तपोस्थली की, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह तपोस्थली रामायण काल से चली आ रही है और यहां के अनेक संतों के चमत्कार की कहानियां लोक के अंदर प्रचलित है। जी हां, हम बात कर रहे हैं तारात्रा मठ की, जिसके वर्तमान के अंदर महंत हैं पोखरण के माननीय विधायक पूज्य महंत प्रतापपुरी जी महाराज। तो जानिए इस वीडियो के अंदर यहां के संतों के चमत्कार की कहानियां और इस मठ के इतिहास के बारे में। बाड़मेर जिला मुख्यालय से लगभग 32 किलोमीटर दूर है तारातरा गांव। इसी गांव में स्थित है एक अद्भुत, रमणीय, भक्ति भाव से ओतप्रोत एक दिव्य तपोस्थली, जिसका अस्तित्व रामायण काल से बताया जाता है। जैसलमेर के पत्थर से बना ये मठ एक शानदार महल नजर आता है। मठ के मुख्य द्वार पर पत्थर से बने हाथी इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। मठ के अंदर यहाँ के संतों की सुंदर समाधियाँ बनी है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़े बड़े कक्ष और भोजनशाला सहित अन्य सुविधाएं बनी है। भोजनशाला में हर आगंतुक के लिए भोजन की व्यवस्था रहती है। चूँकि यहाँ बड़े बड़े लोगों का आना जाना लगा रहता है, अतः उनके आवास के लिए वातानुकूलित कक्ष भी बने हैं। तारातरा मठ के प्रतिष्ठापक थे पूज्य महंत श्री जेतपुरी जी महाराज। जेतपुरी जी महाराज चौहटन मठ के महंत पूज्य श्री जुगतपुरी जी महाराज के शिष्य थे, जो भ्रमण करते हुए तारातरा गांव की पहाड़ी पर पहुंचे। नैसर्गिक सौंदर्य लिए ये पहाड़ी क्षेत्र तारातरा गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। इसी पहाड़ी पर जेतपुरी जी महाराज को एक छोटी सी गुफा और उसके पास एक नैसर्गिक जल स्रोत दिखाई दिया। छोटा सा ये जल स्रोत देखने में कलश की आकृति का नजर आता है, जिसमें 12 मास पानी भरा रहता है। पास ही में एक जाल का पेड़ था। बस अब महाराज को क्या चाहिए? तपस्या लीन होने के लिए गुफा, आराम करने के लिए छाया और पीने के लिए स्वच्छ जल। इस जगह को स्थानीय निवासी गोम ऋषि के आश्रम या गोमरख धाम के नाम से जानते थे। वर्तमान में इस स्थान को महंत प्रतापपुरी जी महाराज ने बहुत ही शानदार रूप से विकसित किया है, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है, जिसका वीडियो हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध है। जेतपुरी जी महाराज ने इसी पवित्र जगह तपस्या शुरू कर दी। एक दिन शिकार की तलाश में चांदा भील नामक व्यक्ति जल स्रोत में पानी पीने आता है और जेतपुरी जी महाराज को तपस्या में लीन देखता है। जेतपुरी जी महाराज के आशीर्वाद से चांदा भील के जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है, जिसे सुनकर गांव के अन्य लोग भी महाराज श्री के दर्शन लाभ लेने के लिए आने लगते हैं। चांदा भील वहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घास फूस की एक झोंपड़ी बनाता है। दिन में वह बनाता है और दूसरे दिन आकर देखता है तो वह टूटी मिलती है। चांदा भील फिर बनाता है, अगले दिन फिर टूटी मिलती है। कई दिन ये क्रम चलने के बाद वह जेतपुरी जी महाराज को घटनाक्रम के बारे में सूचना देता है। तब जेतपुरी जी महाराज उस झोंपड़ी के पास रात्रि में रुकते हैं। तभी एक साधु आकर उनसे मिलते हैं। रात्रि पर्यंत दोनों संतों के मध्य धर्म और योग पर चर्चा चलती है। तो पहले वहाँ जंगल में तपस्या करते थे, ऊपर पहाड़ में। तो वहाँ एक ऋषि मिले, महात्मा। उन्होंने कहा कि आप और हम दोनों मित्र संत हैं। आपने जब भी जन्म लिया तो साधु बन के भजन किया और मैंने योग बल से सूक्ष्म शरीर धारण कर रखा। उस महात्मा जी ने कहा, जो मिले इनको, तो आप और हमारा पास पास में ही धुना है, पर आप थोड़े चूक गए हो, इसलिए मैं आपका धुना बताता हूँ। आपका वास्तविक धुना कहाँ है, जो जहाँ आपने सदियों सदियों जन्मों जन्मों तक तपस्या की है। तो फिर बताइए, ये धुना जो है ना, तो ये जो पेड़ है, मैं उसका बताऊंगा आपको। ये पेड़ से 2.5 कदम के दक्षिण दिशा में नापना। अच्छा। और फिर उसको खोदते जाना आप। या गायों के बाड़े थे, गायों के बाड़ों में बछड़ों के बाड़े में एक छोटा पेड़ होगा, उस पेड़ से 2.5 कदम दक्षिण दिशा में, और फिर खोदते जाना। बोले 50 फीट भी खोदना पड़े तो खोदते जाना। फिर आपको चेतन धुना मिलेगा, अग्नि मिलेगी जलती हुई। तो ये सोचना आपका वो धुना, वहाँ जाके भजन करो। तो महाराज जी यहाँ के नहीं थे, दूर के जोधपुर जन्मभूमि थी। तो यहाँ उम्र, उस समय की उम्र किशोर अवस्था में थे, 18-20 के बीच। फिर यहाँ तो ये सब मिला, खेजड़ी मिल गई, पेड़, फिर से 2.5 कदम ऐसे दक्षिण दिशा में नाप के 30 फीट खोदा, तब चलता हुआ धुना मिला, फिर स्थापित किया।
गोम ऋषि ने हाथ का इशारा कर जेतपुरी महाराज को उनकी तपोस्थली की दिशा बताते हुए उसका नक्शा और पता बताया और कहा कि अज्ञान, अन्याय, अभाव को मिटाने के लिए जन कल्याण हेतु वहाँ एक मठ की स्थापना करें। जेतपुरी जी महाराज ने तारात्रा गांव के पास उनकी बताई जगह खुदाई की तो उनका चेतन धूणा, चिमटा, पावड़ी और पूजा सामग्री मिली। इस तरह अपने युगों युगीन साथ रहे महात्मा के आदेश को शिरोधार्य कर जेतपुरी जी महाराज ने विक्रम संवत 1901 यानी 1844 ईस्वी के उत्तरार्ध में तारात्रा मठ की स्थापना की, जो आज सामाजिक समरसता का केंद्र है। अपने खास सेवक चांदा भील को भी महाराज श्री ने आत्मज्ञान कराया। चांदा भील की समाधि भी महाराज श्री की समाधि के पास ही है, जो सामाजिक समरसता की प्रतीक है। ये हमारे बाप जी के साथ में भील आया था। अच्छा, आपके जैसे आदिवासी होते हैं ना, हमारे यहाँ भील कहते हैं, भील मीणा होता है, उनका ये चांदाराम था। तो उसकी ये धोना, दोनों की हम साथ में पूजा करते हैं। हमारे यहाँ छुआछूत का हमने बिल्कुल प्रसंग ही खत्म कर दिया। हमारे यहाँ ये मठ ऐसा समदृष्टि, समभाव, समत्व, सम रस, एक ही बात है। जेतपुरी जी महाराज ने विक्रम संवत 1911 में हजारों लोगों की उपस्थिति में समाधि ली। जेतपुरी जी महाराज ने लोक कल्याण हेतु अनेक चमत्कार किए, जिनकी चर्चा कभी अन्य वीडियो में होगी। जेतपुरी जी महाराज के बाद शांति और क्रांति के उपासक पूज्य महंत श्री श्यामपुरी जी महाराज तारात्रा मठ की गद्दी पर अभिषिक्त हुए। आपका अवतरण यानी जन्म बीकानेर राजघराने से संबंधित राठौड़ परिवार में हुआ था। आप भी अपने गुरुवर की भांति उच्च कोटि के सिद्ध साधक त्रिकालदर्शी थे। तारात्रा गांव के निकट आकोड़ा गांव में एक राजपूत युवक की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी आयु प्रदान कर उसे जीवित किया और अपनी देह वहीं त्याग दी। ये हमारे राज परिवार से थे। ये महाराज, ये दूसरे नंबर के महंत जी है, बीकानेर राज परिवार से। वे राज्य से फिर इनके शिष्य बने और अपने पास में यहाँ राजपूतों का गांव है आकोड़ा। तो वहाँ एक जवान बीमार था, इधर उधर खूब घुमाया, दवाई लगी नहीं। तो फिर बोले महाराज जी को लाते हैं, कभी बाप जी के आशीर्वाद से ठीक हो जाए। तो रात्रि विश्राम यहाँ करेंगे और सुबह बाप जी से कहेंगे भी झाड़ा धूप करो। तो जैसे बाप जी बैठे चाय पानी करे थे, इतने वो जवान खत्म हो गया। तो सब रोना धोना, मायूसी छा गई। महाराज जी को बड़ा दुख हुआ कि भगवान आपको इनको लेने जाना था, मेरे से पहले ले जाते, अब तो मेरे भगवान की इज्जत का सवाल है। तो इन्होंने ऐसे संकल्प करके कहा कि भगवान मेरी उम्र इनको दो, इसको जिंदा करो। मैं संकल्प करता हूँ कि ये जीवित हो। तो ऐसा करके उन्होंने कहा भाई पानी लाओ कलश। तो धूप चढ़ा के ऐसे कलश घुमाया, बोले इसके ऊपर छाट दो, इसको थोड़ा मुंह में डालो, ये जीवित होगा और मेरी उम्र इसको दे, भगवान देंगे। तो ऐसा ही हुआ। फिर बोले कि एक ध्यान रखना, इसकी शादी करो और जब लड़का हो तो पहला लड़का वापस मठ में देना। ऐसा कह के महाराज जी ने वही समाधि ले ली और वो जीवित हो गया। तो उसका जो पहला लड़का हुआ उसको वापस मठ में दिया, संत बना। उनकी वो समाधि ये है ना, धोली के पास वाली, उनके बच्चे की समाधि है। पूज्य महंत श्री पाद के समाधिस्थ होने के बाद ज्ञान, कर्म और भक्ति के समन्वय पूज्य महंत विजयपुरी जी महाराज तारात्रा मठ के महंत के रूप में अभिषिक्त हुए। स्वामी जी का अवतरण यानी जन्म बाड़मेर जिले के लीलसर ग्राम के किसान परिवार में घमंडा राम जी चौधरी की धर्मपरायण धर्मपत्नी की कोख से हुआ था। आपने भी अपनी साधना, योग अभ्यास से लोक कल्याण और लोक परोपकार के कई कार्य किए। आपको भी भूत, भविष्य और वर्तमान की समग्र जानकारी थी। ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं। आपके चमत्कारों और पुत्रियां प्राप्त करने के आशीर्वादों की सच्ची कहानियां प्रचलित है। ये तीसरे नंबर के महंत जी, ये बहुत त्रिकालदर्शी थे, योगी पुरुष। भूत, भविष्य, वर्तमान सिद्ध पुरुष जो होते हैं, सिद्ध परंपरा वो थे। इनके ये मित्र है इंद्रगिरी जी महाराज, ये हिमालय से आए थे। बीकानेर के होने के नाते बीकानेर के लोगों का आना जाना हो गया है। तो एक बीकानेर में महाजन महेश्वरी जैन, महाजन में सेठ परिवार, उसके 7 लड़कियां थी। तो बोले महाराज जी सिद्ध पुरुष है, मेरे को लड़का दे देंगे। तो वो आ गया परिवार से, जैसे आज आप आए ऐसे आ गया मित्र मंडली से। उसकी छोटी बच्ची 2-2.5 साल की थी। उसने कपड़े ऐसे पहन रखे जैसे ये पता नहीं चला लड़का है कि लड़की है। और वो बाप की गोद में बैठी थी। समझ रहे मेरी भाषा को? वो बाप की गोद में बैठी थी और माताएं दूर बैठी थी। तो उसको माँ के पास जाना था।
तो हमारे यहाँ माँ को बाई कहते हैं और बहन को भी बाई कहते हैं। तो वो बार बार बोल रही थी बच्ची बाई बाई बाई। तो सेठ ने क्या किया, ऐसे मुंह पर हाथ दे दिया बच्ची के, अगर बाई बाई मत करे, महाराज जी के मुंह से निकल जाएगा तो सिद्ध पुरुष है ना, मेरी एक और बाई आ जाएगी। तो महाराज जी त्रिकालदर्शी थे। अरे के सेठ मैं जानता हूँ ये लड़का है एक लड़की है, पर तेरे और लड़की आएगी। और सामने यहाँ गाय खड़ी थी, अपना पुराना जो था मुख्य द्वार उसमें गाय खड़ी थी। मठ में ये गाय थी बुड्ढी, वो पूरी काली थी और बीच में सफेद टीका था। अरे बोले टीकली तूने मठ में खूब खिचड़ा खाया, अब सेठ के घर जा। तो तुरंत गाय ने प्राण छोड़े, 9 महीने बाद लड़की के रूप में उसके घर आई। बोले लड़के जैसी सेवा करना सेठ की और तू भी सुखी होगी। तो जैसे वो लड़की आई ना, तो जैसे गाय के टीका था ऐसे बच्ची के भी टीका, गाय के सफेद टीका था बीच में, ऐसे बच्ची के भी वापिस यहाँ बाल का पूरा टीका। वो जब तक थी तब तक यहाँ आती थी कि बाबू जी मैं तो गाय थी वहां मठ की, बाबू जी ने भेज दी। समाधि लेने के वक्त आपने एक विशाल भंडारे का आयोजन किया और सभी साधु संतों को बुलाया। उसी समय एक घटना घटी। समाधि ली तो सभी संत समाज को बुला करके भंडारे के अंदर कि मैं जीव समाधि लूंगा, सब आगे। तो इनका क्या योग में 2 प्रक्रिया, एक तो कंचन काया होना चाहिए, मल रहित, और एक आसक्ति रहित मन। जब आप निकाले तो उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए कहीं मन, आत्मा आपकी बिल्कुल निर्विकार होनी चाहिए और कहीं आसक्ति नहीं हो। तो बहुत कंचन काया कर रखी थी। महाराज जी ऐसे लेट गए, चद्दर ओढ़ के, बोले महात्मा को पहले भोजन कराओ, नहीं करेंगे नहीं, मैं फिर समाधि लूंगा। तो एक महात्मा जी आए, उनके बहुत मित्र थे, तो बोले अभी महाराज जी से समाधि लेने मैं प्रणाम कर लेता हूँ। तो उसने हाथ स्पर्श किया, बुलाया, पर महाराज जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके मन में शंका हो गई कि शायद महाराज जी ने समाधि ले ली। तो उसने जाके वापिस कह दिया कि हम भोजन क्या करें, महाराज जी ने समाधि ले ली। तो लोग बेचारे कहें भोजन करो, महात्मा कोई उठे ही नहीं। तो वो वापिस लोग आए बाप जी के पास, बोले बाप जी महात्मा कोई भोजन नहीं कर रहे। बोले क्यों? तो उस महात्मा का नाम ले लिया कि उसने कहा कि महाराज जी ने समाधि ली। तो थोड़े तेज स्वभाव के थे, बोले मैं जिंदा बैठा हूँ, मरा थोड़ा ही। उसको सियार खावा, सियार गीदड़, मैं जिंदा बैठा हूँ और माला लूंगा हाथ में, 108 मन के जपूंगा, सुमेरु पर जब मेरा अंगूठा आएगा तब माला छोड़ूंगा और ब्रह्म अंदर से प्राण निकालूंगा। तो सबने देखा महाराज जी बैठे, भोजन किया, फिर सिद्धासन में बैठ के माला ली, पूरी माला करके जैसे अपने सुमेरु पर अंगूठा आया ऐसे माला और ओम के साथ ब्रह्म अंदर से प्राण। और वो महाराज जी थोड़ा थे, शब्द निकल गया, उसको सियार खा दो, उस महात्मा को दूसरे दिन सियार खा गए, केवल खोपड़ी बची थी उसकी। पूज्य महंत श्री विजयपुरी जी महाराज ने समाधिस्थ होने से पहले धर्मोपदेश देकर अपने शिष्य पूज्य श्री तेजपुरी जी महाराज को मठ के महंत के रूप में अभिषिक्त कर दिया था। साधुता के सार्थकता पूज्य महंत श्री तेजपुरी जी का अवतरण नागौर जिले के पांचला ग्राम में गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपने पूर्ववर्ती गुरुओं की भांति आप भी चमत्कारी पुरुष थे। विक्रम संवत 2001 के आश्विन शुक्ला द्वादशी के दिन रानी गांव के राजपूतों द्वारा प्रदत्त खेत से अश्वारूढ़ होकर मठ से पधार रहे थे, तो रास्ते में अपने भक्त और क्षेत्र के मोजीज व्यक्ति चौधरी उमाराम जी सिया के घर आए। घर आती रोना धोना सुना और पूछा तो पता चला चौधरी जी गुजर गए। चौधरी के गुजरने की सुनते ही महाराज के मुंह से निकला, उमो क्यों जावे, गांव रो मुखियो हो, माँ बाबा जी रो काई है, मैं मारी उम्र उमा ने देऊँ। ऐसा कहकर महाराज श्री ने धूप किया, ध्यान किया और उमाराम जी जीवित हो गए। महाराज ने मठ में आकर आत्म समाधि ग्रहण की और इहलोक से परलोक की यात्रा पर निकल गए। तो महाराज जी घोड़े पर चढ़ के वापस आ रहे थे। तो वो जो आदमी था किसान, वो बहुत गांव का सेवा भावी था, पूरे गांव के लिए सेवा के लिए तत्पर रहता और बहुत बलिष्ठ था। उसको कोई छोटा मोटा बुखार आया, 2-3 दिन बाद वो समाप्त हो गया, खत्म हो गया। शाम के समय जैसे घोड़ी पर चढ़ के बाप जी वापिस मठ आ रहे थे, तो उसका घर रास्ते में ही था। तो माता बहने रोना शुरू किया, तो महाराज जी ने सोचा कि इसके घर में रो क्यों रहे, तो घोड़ा लेके वहाँ चले गए। तो देखा तो एक लाश को आंगने में लिटा, अंतिम तैयारियां करे। बोले क्या हो गया? तो उनका नाम उमाराम था कि बाप जी उमाराम चला गया। अरे कि नहीं, उमा तो अच्छा आदमी, उमा को मेरी उम्र देता हूँ। तो ऐसे धूप लगा करके बोले उमा जिंदा होगा, उमे को जिंदा करके समाधि ले दिया। पूज्य महंत श्री तेजपुरी जी महाराज के बाद पुरुषार्थ और परोपकार के प्रतीक पूज्य महंत धर्मपुरी जी महाराज तारात्रा मठ के महंत बने। आपका अवतरण जालोर जिले के सूराचंद सूतड़ी ग्राम के प्रभु भक्त हेमाराम जी रायका के घर हुआ था। संमत 2017 में गुडामालानी के महलू ग्राम में भयंकर महामारी फैली, जिसमें रोजाना 8-10 व्यक्ति बीमारी से ग्रस्त हो रहे थे।
कोई उपाय न देख ग्रामीणों ने महंत धर्मपुरी जी महाराज को बुलाया। ये हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इनकी मान्यता है, लोक देवता है ये, हमारे दादा गुरु जी है। हमारे क्या है कि सात्विक और तामसिक दो विद्याएं रहती तंत्र यंत्र में, जो भी उच्चाटन आदि होते हैं। तो हम लोग जिस परंपरा के हैं, हम सात्विक विद्या रखते हैं। किसी का भला हो, किसी का बुरा करने के लिए हमारे पास कोई मंत्र तंत्र नहीं करेंगे हम लोग, जो भी करेंगे उसका भला हो, तो वो तो हमारी सात्विक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं विशेष संप्रदाय के, विशेष समाज के, वो म्लेच्छ विद्या रखते हैं, तामसिक वाली किसी को मारना, किसी को मारण प्रयोग करना, ये सब। तो एक ने उसकी सिद्धि करी और उसका प्रयोग करना था कि मैं सिद्धि मेरी हुई कि नहीं हुई, तो एक गांव के अंदर उसको छोड़ दिया। तो उस गांव में दिन में 8-10 लोग मरने शुरू हो गए। तो प्रशासन, डॉक्टरों के तो समझ का विषय नहीं था। तो फिर क्या किया जाए, महाराज जी को लाया। तो फिर महाराज जी गए तो उन्हें अपनी विद्या से जो भी धूप दीप किया और एकदम आए तो अपना आसन पर बैठे। सुबह गए शमशान भूमि में जल्दी ब्रह्म बेला में, और फिर आके आसन पर बैठे। तो जितने भगत थे उनसे कहा कि मुझे अभी कोई स्पर्श मत करना, जब तक मैं कहूँ नहीं तब तक मुझे कोई स्पर्श मत करना। तो घंटा भर ऐसे बैठे रहे। एक बार से भगत आया कि उनको तो भक्तों को कौन रोक पाता है, एक विधि का विधान भी मान लेते हैं अपन। तो मना किया उसको कि भाई हाथ मत, तो भी जबरदस्त उसने कहा नहीं, तुम कौन मना करने वाले, गुरु जी के चरण स्पर्श तो करूंगा मैं। तो स्पर्श कर लिया। स्पर्श करते गुरु जी ने कहा बस ठीक है, अब तुम्हारे में से कोई नहीं मरेगा अब, पर मुझे अभी जाना पड़ेगा। तो वहीं समाधि ले ली। तो वहाँ अपना बहुत बड़ा धाम है इनका। और ऐसे हमारे पूरे इस पश्चिमी राजस्थान मालानी में इनको धर्मपुरी जी नाम है। तो धर्म राखे भर में एक हमारा शब्द चलता है, और घर घर में इनके मंदिर है। हर व्यक्ति के घर में इनका लोक देवता के रूप में, और सबके नाम जैसे धर्माराम या धर्मचंद या धर्म सिंह, इनके नाम से गांव, राजस्व गांव, तो इतने बड़े हैं इनका प्रचार हमारे यहाँ धर्मपुरी जी महाराज। पूज्य महंत धर्मपुरी जी महाराज के बाद अध्यात्म के कीर्ति स्तंभ पूज्य श्री मोहनपुरी जी महाराज तरातरा मठ के महंत के रूप में अभिषिक्त हुए। आपका अवतरण चुत्राराम जी देवासी की धर्मपरायण पत्नी रंभा देवी की कोख से सन 1935 को हुआ था। आप 4 वर्ष की आयु में ही गुरुवर की छत्र छाया में रहने लग गए थे। बच्चा रोता है ना, बाल साध कहते हैं हमारी भाषा में। पहला जैसे जन्म होता तो रोता है बच्चा, तो 2 दिन तक लगातार रोते रहे, रोना बंद ही नहीं हुआ। और डॉक्टरों के पास लेके डॉक्टर बोले बच्चा हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रही बच्चे की क्या बीमारी है। तो फिर हमारे दादा गुरु जी के पास लाए, बाप जी के पास, कि बाप जी 2 दिन से बच्चा लगातार रो रहा है, बंद ही नहीं रोते, मर जाएगा। तो थोड़ी देर शांत रह के बोले डॉक्टरों ने कहा कि ये हमारी समझ में ही नहीं आती बीमारी क्या है। तो बोले कि डॉक्टरों की बीमारी है ही नहीं इसकी, ये तो पूर्व जन्म का सन्यासी था, इसको सन्यासी बनना है इसलिए रो रहा है। तो बोले बाबा जी जिंदा रहेगा तो आपके चरणों में, जैसे संकल्प किया ऐसे रोना बंद कर दिया। और 5 वर्ष की उम्र में फिर मठ में आ गए, और 16 या 15 साल की उम्र तक मठ में, फिर एकांतवास में चले गए, हिमालय, गिरनार, और इधर बहुत, मतलब 16 वर्ष और बाहर रहे, पूरा साधना तपस्या करके फिर वापस मठ में आए। गुरु के सानिध्य में ही आपने प्रारंभिक शिक्षा के साथ ही अध्यात्म और योग के गूढ़तम रहस्यों को जाना। योग की चारों प्रवृत्तियों ज्योतिषमती, रसवती, स्वरसवती, गंधवती आदि से आप भिज्ञ थे। आपने भारत भ्रमण करते हुए हिमालय की नैसर्गिक वादियों में गुफाओं के प्रकाश में योग साधना की। आपने कई लोगों के असाध्य रोग ठीक किए, संतान विहीन कई लोगों को आशीर्वाद देकर संतान दी, और अपने योग एवं साधना के बल पर कई चमत्कार भी दिखाए। तभी क्षेत्र की जनता आपको आज भी मालाने के महादेव के नाम से संबोधित करती है। आपके जीवन क्षेत्र में इतनी कहानियां प्रचलित हैं जिनकी जानकारी हम एक अलग वीडियो में देंगे, क्योंकि पूज्य श्री मोहनपुरी जी महाराज का व्यक्तित्व और कार्य क्षेत्र इतना विशाल है जिस पर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। समाधि भी तो इन्होंने मुझे पहले कह दिया 6 महीने पहले कि मैं 6 महीने बाद मेरा शरीर पूरा करूँगा। मुझे बुला के कहा, अंतिम समय जैसे समाधि का टाइम तो ऐसे सरोदा देखा। कौन सा स्वर चल रहा है? हाँ, कौन सा स्वर चल रहा है? बोले कांसी के बर्तन में गाय का दही लाओ। तो हमारे राजपुरी जी है, उनसे कहा कि दही लाओ, तो दही लाई, उन्होंने पिलाया। बोले एक बार नहीं, एक बार और लाओ, 2 बार पीना चाहिए, एक बार खोड़ होता है, मतलब अपशुगुन मानते हैं। तो 2 बार पी के फिर बोले ओम नमो नारायण, अब जा, ऐसे समाधि ली। और कुछ और ऐसी घटनाएं समाधि लेने के बाद की कुछ घटनाएं, तो अपन यूँ कहते ऐसा कैसे हो सकता है,
अभी जहाँ अपन खड़े अभी कोई नहीं है ना, ऐसे हमारे यहाँ से 150 किलोमीटर दूर का एक रब्बारी युवा आया, तो सब पुजारी वुजारी सब अपने कक्ष में थे, भंडार वाला भंडार थे, तो उसने यहाँ नारियल चढ़ाया, नारियल चढ़ा के इस मंदिर के जैसे परिक्रमा देने लगा, तो पीछे से एक आवाज़ लगाई, उसके बाप का नाम शंकरा है, तो वो शंकरा का लड़का है, तो कहा हाँ, तो शंकरा ने मेरा बकरा नहीं पहुँचाया, जब वो बकरे के टोले रखते हैं, तो उसने कहा भाई हमारे 150 किलोमीटर दूर, हमारा तो कोई यहाँ लेना देना नहीं है। तो उसने पीछे देखा तो कोई नहीं, तो वो एकदम आश्चर्य में पड़ गया कि ये क्या हुआ, कौन आदमी था, मेरे पिता को जानता, बकरे की बात कर रहा है। तो फिर वो चक्रवर्ती सबसे पूछा, सबने कहा भाई हम तो कोई नहीं जानते, तेरे को नहीं जानते, तेरे बाप को नहीं जानते। फिर वो घर गया, अपने पिता से कहा कि मैं ऐसे बाप जी के वहाँ नारियल चढ़ा रहा था और मेरे आवाज़ लगाई और तुम्हारे नाम से पूछा क्या है, आपका बकरा किससे लेना देना। तो क्या उसके गांव में बाप जी 10 साल पहले गए थे, तो पड़ोस में मठ है उमरलाई, तो वहाँ सब सभा लगी थी, बाप जी बैठे थे, तो वो सामने बैठा था, उससे पूछा तू बकरियाँ रखता है क्या, हाँ, तो क्या मेरे बकरा पहुँचाना है, वो सफ़ेद होना चाहिए और बिना सींग वाला होना चाहिए। तो वो उसके था नहीं, उसने कहा अपने है नहीं, बाप जी ने यूं ही कह दिया, बाप जी को क्या करना, क्या जरूरत है इनकी बकरी की। तो 10 साल बाद समाधि में से आवाज लगा करके लड़के से मांग लिया। आपके बाद तारातरा मठ के महंत की गद्दी पर अभिषिक्त हुए पूज्य महंत प्रतापपुरी जी महाराज के मठ में आगमन की घटना की कहानी भी आपके चमत्कार से जुड़ी है। मेरे सन्यासी बनने की कहानी शायद आपने सुनी होगी। मेरी माता जी को पागल कुत्ते ने काटा, और पागल कुत्ते ने काटा था, माता जी ग्रामीण थे तो इसलिए इसको गंभीरता से लिया नहीं कि कुत्ते के काटने से क्या फर्क पड़ता है। तो माता जी पागल हो गई, रेबीज हो गया, रेबीज हो गया तो डॉक्टरों के पास ले गई, तो डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब कोई उपचार नहीं है, अब तो मरेंगे ये तो। और मैं उसमें माँ के पेट में था, 5 महीने का, शायद 6 महीने का। तब मेरे पूरे कुटुंब बाप जी के पास ले आए मेरी माता जी को, बोले बाप जी ये स्थिति है, 2 जीव खत्म होंगे, डॉक्टरों ने मना कर दिया। तो रात भर अपने ध्यान पूजा में रहे, सुबह उठ के बोले चिंता मत करना, कोई खत्म नहीं हुआ, लड़का होगा, संत बन के धर्म का काम करेगा और तुम्हारा नाम करेगा, कोई नहीं मरेगा, घर जाओ। अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, और माता जी अभी गए पिछले 105 वर्ष के होके गए। और मैं 5 वर्ष का था तब महाराज जी के यहाँ जिद करके आया कि मुझे मठ में ही जाना है। तो 5 वर्ष का बच्चा तो माँ के पास रहना चाहता है, मैं जिद करके यहाँ आया, तब से बाप जी के चरणों में। और प्रतिदिन मैं 5 वर्ष से लेकर के आज दिन तक बाप जी के चरणों में रहने का मुझे सौभाग्य मिला। प्रतिदिन कोई न कोई अलौकिक घटना बाप जी की हमें देखने, असंभव संभव। पूज्य श्री मोहनपुरी जी महाराज के समाधिस्थ होने के बाद धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के अनन्य उपासक पूज्य महंत श्री प्रतापपुरी जी महाराज तारातरा मठ के महंत पद पर अभिषिक्त हुए। वर्तमान में आप पोखरण विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर विधायक का चुनाव भारी मतों से जीतकर विधायक हैं। आप बाल्यावस्था में ही महंत श्री मोहनपुरी जी महाराज के पावन सानिध्य में चले आए थे। आप बाल्यकाल से ही मेधावी छात्र रहे। अपनी मेधा शक्ति का परिचय आपने विद्यालय में सदैव अव्वल रहकर दिया। बाल्यकाल से ही आप स्वामी विवेकानंद, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह आदि के जीवन से प्रभावित रहे, इसलिए आप पर राष्ट्रवादी विचारों का जबरदस्त प्रभाव रहा। इसी दरमियान आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यप्रणाली को देखा और उससे प्रभावित होकर मठ में शाखा लगानी शुरू कर दी। गुरु कृपा से आपने भी कई सिद्धियां प्राप्त की और आपके दिए आशीर्वाद फलीभूत हुए, जिनकी वीडियो पहले ही हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आपने सनातन धर्म और गौ संरक्षण के लिए अद्भुत कार्य एवं संघर्ष किया। आप में नेतृत्व क्षमता और त्वरित निर्णय लेने की अद्भुत शक्ति है। शायद यही कारण है कि पोखरण की जनता ने आपको अपना विधायक चुना। पूज्य महंत श्री प्रतापपुरी जी महाराज के जीवन पर हम एक अलग वीडियो में विस्तार से जानकारी देंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।